Hello students, now in this video I am going to explain you about the cardiac cycle, right? This is all about the cardiac cycle. ठीक है, कार्डियक साइकिल में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि दे हैव नॉट ज्वाइन लास्ट टाइम द क्लास लाइव क्लास, तो बट दिस टॉपिक अर्लियर आई हैव एक्सप्लेन्ड. नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग दिस टॉपिक, सो बी केयरफुल. Go through this video to understand all things regarding this topic. What is the real meaning of the cardiac cycle and why does it happen? Okay, तो कार्डियक साइकिल है क्या? जनरली आप ये समझिए कि जैसे हम हार्ट बीट सभी ह्यूमंस बॉडी में, दिस इज़ रिलेटेड टू योर ओन बॉडी. तो हर एक ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, जितने भी आपके एनिमल्स हैं जिनमें भी हार्ट होता है, तो कार्डियक साइकिल में क्या होता है, हार्ट बीट लगातार होती रहती है. हार्ट बीट लगातार होती रहेगी. ठीक है, हार्ट बीट का जो मीनिंग हो गया, सिंपली आप ये समझिए कि हमारे जो हार्ट के चैम्बर हैं, हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं ना. तो जो चैम्बर्स हैं हार्ट में, जो चैम्बर्स होते हैं, वो उन चैम्बर्स को हम क्या नाम देते हैं? एट्रिया एंड वेंट्रिकल, यही तो नाम देते हैं. ये आपके कितने कितने हो सकते हैं? 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं. तो व्हाट हैपन इन दिस कार्डियक साइकिल कि ये जो आपके एट्रिया और वेंट्रिकल्स हैं, ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन लगातार इनका होता रहता है. रिलैक्सेशन मीन्स कि हार्ट रिलैक्स स्टेज में इनके जो चैम्बर्स होंगे, ये चैम्बर्स आप देख रहे हैं ना, रिलैक्सेशन स्टेज में इनके चैम्बर्स रिलैक्स होते हैं और जो वाल्व्स होते हैं वो ओपन होते हैं. जो वाल्व्स हैं यहाँ पर, वाल्व्स एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व्स भी होते हैं ना, तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व हैं वो ओपन होंगे. ठीक है, और कार्डियक साइकिल हमको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे हार्ट में ब्लड कब फिल हुआ और हमारे हार्ट से ब्लड कब. ओके ओके, ठीक है ठीक है. ओके बेटा, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि जो आपके हार्ट चैम्बर्स हैं, वो हार्ट चैम्बर्स में ब्लड कब फिल होना है और कब उनसे बाहर निकलना है. बाहर निकल का मतलब ये बॉडी से बाहर नहीं निकलना है. हार्ट में ब्लड फिल होगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था. हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनमें ब्लड फिल होता है और यू नो ऑलरेडी कि लंग्स से जो ब्लड होगा वो लेफ्ट एट्रिया में मूव करता है और जो हमारी बॉडी का जो ब्लड होगा वो कहाँ मूव करता है? वो आपका राइट एट्रिया में मूव करता है. अगेन आई एम रिपीटिंग, द ब्लड फर्स्ट फिल इन बोथ एट्रिया बट फ्रॉम लंग्स एंड फ्रॉम बॉडी साइमल्टेनियसली. लंग्स और बॉडी से एक साथ ब्लड फिल होता है. ठीक है, जितना ब्लड बॉडी से जाएगा यहाँ पर, उतना ही ब्लड यहाँ लंग्स से प्योर होने के बाद यहाँ एट्रिया में पहुँचेगा. ठीक है, तो आपका ये जो कार्डियक साइकिल है, तो कार्डियक साइकिल सिंपली यू कैन डिफाइन कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टिल टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट. ठीक है, बिगिनिंग, अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टिल द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट. ठीक है, यानी कि हार्ट बीट से हार्ट बीट के बीच में कितना टाइमिंग हो रहा है? एक हार्ट बीट हुई आपकी हार्ट बीट, और हार्ट बीट में क्या होता है? हार्ट बीट में जो एट्रिया और वेंट्रिकल का सिस्टोल और डायस्टोल होता है. हार्ट बीट आपका क्या करता है? सिस्टोल और डायस्टोल, यानी कि इसमें एक बार चैम्बर सिकुड़ेंगे और एक बार चैम्बर रिलैक्स होंगे. तो सिस्टोल और डायस्टोल दोनों होते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल. फिर समझो आप एक बार, फिर समझ लीजिए. कार्डियक साइकिल, दिस इज द रिपीटेशन ऑफ हार्ट बीट टिल टू द नेक्स्ट हार्ट बीट. यानी कि एक हार्ट बीट हो गई और फिर अगली नेक्स्ट हार्ट बीट के स्टार्ट होने तक का जो टाइमिंग है वो आपका कार्डियक साइकिल है. दिस इज द रिपीटेशन ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. सिंपली आप ये भी कह सकते हैं, दिस इज द रिपीटेशन ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. रिपीटेशन
ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, रिलैक्सेशन। अब ये क्या होते हैं, रिपीटेशन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो इसमें आपको ये समझना होगा कि जो आपके कंट्रैक्शन और रिपीटेशन हैं, इसमें आपका कंट्रैक्शन का मीन्स हो गया कि या तो एट्रिया, दोनों एट्रिया सिकुड़ेंगे, प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, या वेंट्रिकल्स में आपका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जब प्रेशर ब्लड फिल होने के बाद ज़्यादा हो जाता है तो उनमें कंट्रैक्शन होता है, चाहे वो एट्रिया हो और चाहे वो वेंट्रिकल्स हों। तो जैसे ही इनमें ब्लड फिल हो जाता है, सपोज दैट हमारे लंग्स से और बॉडी से, यहाँ पर जो ब्लड है हमारे लंग्स से और बॉडी से, यानी कि यहाँ बॉडी से और यहाँ लंग्स से एट्रिया में ब्लड आ चुका है, या एट्रिया ही तो है दोनों, ये एट्रिया है और ये एट्रिया है, ये वाले, तो इन दोनों एट्रिया में ब्लड फिल हो चुका है। अब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा ब्लड की वजह से, देन दीज आर्टरिया विल स्टार्ट टू सिस्टोल, कंट्रैक्शन। सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा, जिससे इनमें से जो ब्लड होगा वो यहाँ अब वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स में जब आएगा तो वो यहाँ पर पहले से डायस्टोल में होंगे। ध्यान रखो, जो हार्ट में ब्लड फिल होता है, जब हार्ट में ब्लड फिल हो, चाहे वो एट्रिया हो और चाहे वो वेंट्रिकल्स हों, ब्लड फिल तभी होगा जब वो डायस्टोल कंडीशन में होंगे, डायस्टोल स्टेज में होंगे, यानी कि रिलैक्स स्टेज में होंगे। डायस्टोल का जो मीनिंग हो गया वो हो गया रिलैक्स स्टेज, ठीक है, डायस्टोल और रिलैक्स, तभी इनमें ब्लड फिल होता है, चाहे वो बॉडी से जाएगा चाहे वो लंग्स से जाएगा, ठीक है। और जब कंट्रैक्शन होगा, सिस्टोल होगा, सिस्टोल का जो मीनिंग होता है वो होता है कंट्रैक्शन होना, और कंट्रैक्शन होने के बाद ब्लड हार्ट से निकलता है। निकलने का मतलब क्या हुआ, ब्लड से निकलने का मतलब बॉडी से बाहर नहीं, ब्लड से निकलने का मतलब हो गया कि वो ब्लड फिर यहाँ इस रेड वाला जो ब्लड होगा, जो प्योर ब्लड होगा, वो कहाँ जाता है, वो आपकी फिर बॉडी में जाता है, ठीक है, राइट। तो इस तरह से जो ये यहाँ से बॉडी में जाता है, वेंट्रिकल का जो सिस्टोल होता है, और यहाँ से जो ब्लड जाता है वो लंग्स में जाता है, ये ध्यान रखो आप, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कब यहाँ क्या होता है। देखो एक बार फिर समझ लीजिए, एट्रियल डायस्टोल, पहले एट्रियल डायस्टोल हुआ, एट्रियल डायस्टोल में क्या होगा, जो आपका बॉडी का ब्लड है वो आपके एट्रिया में जाएगा, जो आपका राइट एट्रियम होगा, और उसी समय डायस्टोल स्टेज में ही, यानी कि जो आपका डायस्टोल यानी कि रिलैक्स स्टेज है, उसी समय दूसरा जो एट्रिया होगा, जो आपका लेफ्ट एट्रिया होगा, लंग्स से ब्लड यहाँ पहुँचेगा। तो ये आपके डायस्टोल कंप्लीट हो गए ना, दोनों में एक साथ ब्लड फिल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर डायस्टोल होने के बाद फिर क्या होगा, ब्लड भर चुका है यहाँ पर, अब यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने के बाद फिर ब्लड यहाँ से फिर वेंट्रिकल्स में पहुँचेगा, यहाँ वेंट्रिकल्स में पहुँच गया, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स में पहुँचेगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर डायस्टोल हो जाएगा, और जैसे ही एट्रिया से ब्लड यहाँ पहुँचता है तब हम एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। सिस्टोल होने के बाद ही ब्लड आगे बढ़ता है, ठीक है, चाहे वो किसी का भी हो। अगर सिस्टोल आपका एट्रिया का हो रहा है तो वो ब्लड वेंट्रिकल्स में पहुंचेगा, और अगर सिस्टोल वेंट्रिकल्स का हो रहा है तो वो लंग्स में भी पहुंचेगा और बॉडी में भी पहुंचेगा, ठीक है। क्योंकि एक बार जो इम्प्योर ब्लड होता है ना, ब्लू ब्लड, इम्प्योर ब्लड, तो वो आपका लंग्स में पहुंचता है ना, लंग्स में तभी पहुंचेगा जब यहाँ वेंट्रिकल, ये वाले जो वेंट्रिकल होगा वो सिस्टोल करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और यहाँ पर जो सिस्टोल होगा वेंट्रिकल का, वो ब्लड कहाँ पहुँचेगा, वो बॉडी में पहुँचेगा। इज दैट क्लियर। तो ये आपके कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन व्हेन कम आफ्टर वन अनदर, दिस विल मेक ए कार्डियक कंप्लीट कार्डियक साइकिल। It does mean that the starting the beginning of one heartbeat till the beginning of next heartbeat, ये definition ध्यान रखिए, the beginning of one heartbeat till the beginning of next heartbeat is called the cardiac cycle। और heartbeat include, heartbeat क्या होता है, heartbeat include systole and diastole, systole and डायस्टोल। और सिस्टोल क्या होता है, सिस्टोल होता है आपका जो हार्ट के चैम्बर्स हैं उनसे ब्लड या तो बॉडी में पहुंचेगा या लंग्स में पहुंचेगा,
या एट्रिया से वेंट्रिकल में पहुंचेगा। यही तो होता है ना, सिस्टोल का मतलब ब्लड आपका रिलीज हो रहा है दूसरे चैम्बर्स में या बॉडी में या लंग्स में। और डायस्टोल में क्या होता है, डायस्टोल में ऑलवेज रिमेंबर कि इन डायस्टोल स्टेज द ब्लड विल फिल ऑलवेज इनटू द हार्ट चैम्बर्स। हार्ट के चैम्बर्स में डायस्टोल स्टेज में, रिलैक्स स्टेज में ब्लड फिल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट द डायस्टोल विल बी देयर, दिस इज द रिपीटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेज लाइक डायस्टोल। डायस्टोल हुआ, डायस्टोल में क्या हुआ, ब्लड फिल हो चुका है। अब सिंपली समझिए, फिल होने के बाद फिर एट्रिया में सिस्टोल हुआ, अभी मैंने जो आपको बताया था, तो आप इसको ध्यान रखिए अच्छे तरह से। तो एट्रिया सिस्टोल, यहाँ क्या होगा, एट्रिया में यहाँ पर सिस्टोल होगा। ठीक है, तो इसके बाद यही सारी प्रोसेस आपको अच्छे तरह से ध्यान रखनी है कि कब सिस्टोल होना है, कब डायस्टोल होना है, क्या सिस्टोल और डायस्टोल का मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड फिल कब होगा, जब डायस्टोल होगा। डायस्टोल किसका होता है, इन चैम्बर्स का, एट्रिया और वेंट्रिकल्स का। ठीक है, तो एट्रिया में डायस्टोल होगा तो ब्लड एट्रिया में फिल होगा, और वेंट्रिकल का डायस्टोल होगा तो वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल होगा। ठीक है, अब फिर होगा आपका एट्रियल सिस्टोल। अब एट्रिया से ब्लड जो जाएगा वो वेंट्रिकल्स में जाएगा, क्योंकि एट्रियल सिस्टोल हुआ है। एट्रिया में सिस्टोल होने का मतलब कंट्रैक्शन हो रहा है एट्रिया का, तो इसलिए एट्रिया से ब्लड अब कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल्स में जा रहा है। और उसके बाद फिर वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल से ब्लड फिर कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल से ब्लड फिर मैंने आपको बताया था या तो वो लंग्स में जाता है और या कहाँ जाता है, बॉडी में जाता है। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट द कार्डियक साइकिल। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप डिस्कस करके कन्फ्यूजन को अपना ओवरकम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।